श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन समिति द्वारा 85वें वार्षिक अधिवेशन का पूर्ण मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते हुए कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन समिति राजी मुरादाबाद अपने 85वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज विश्व विख्यात भागवत भास्कर श्रद्धेय श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री के मुखारविंद से अमृत वर्षा का शुभारंभ हुआ। आज प्रथम दिवसीय कथा में ठाकुर जी महाराज ने भागवत का महात्म्य बताया, जिसमें पूज्य श्री ने भगवान की कृपा और करुणा का विस्तार से वर्णन किया और कहा, कथा श्रवण से ठाकुर के चरणों में प्रेम बढ़ता है। पूज्य ठाकुर जी ने आगे कथा में बताया, मनुष्य को कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, सभी से प्रेम आदर करना चाहिए। कथा नारद और सनत कुमार मिलन भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा का श्रवण कराते हुए किस प्रकार भागवत कथा के श्रवण से धुंधुकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। कथा में कल्याणी दरबार सेवा समिति मुरादाबाद शाखा द्वारा पादुका सेवा की गई। आज का प्रसाद दीपाली स्वीट्स द्वारा वितरित किया गया। कथा स्थल पर भागवताचार्य आचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद कोठारी जी, ओम प्रकाश मावे वाले, अनिल भगत मावे वाले आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आरती में मुख्य यजमान श्रीमती सुषमा एवं श्री प्रदीप टंडन परिवार एवं संस्था के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं सदस्यों जैसे भोलानाथ खन्ना, संरक्षक सुनील कुमार अग्रवाल, सुनील गोयल, अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल जी, एट विजय कुमार अग्रवाल मिर्चों वाले, मंत्री 10 चक्रेश लोहिया, एट संजय गोयल, पुनीत टंडन, अरुण कपूर, संजय मेहरोत्रा, अनुराग अग्रवाल, पंकज मेहरोत्रा, अश्विनी रस्तोगी, अखिलेश रस्तोगी, पंडित ज्ञानचंद शर्मा, चमन कक्कड़, सुरेंद्र वर्मा, अतुल कपूर, उमेश कुमार अग्रवाल, योगेश सहाय अग्रवाल, कांति प्रसाद गर्ग, ज्ञानचंद गुप्ता, विमल यादव, अंकित शुक्ला, नितिन सैनी, राजीव गुप्ता, शैलेंद्र प्रताप सिंह, अनुराग शर्मा, योगेश कुमार शर्मा, विनीश माथुर, बबलू सैनी, शुभम गोयल, अंकित अग्रवाल, मनीष पुरी, विकास आहूजा, आशीष वर्मा, महेश सक्सेना आदि उपस्थित रहे। आपका आ गई, संकट दूर हो गए, हस्तिनापुर का राजा बन गया मेरा बेटा। तो आप भी संपत्ति थी तो तुम हमारे साथ थे, और अब संपत्ति आ गई, वैभव बढ़ गया तो तुम कहते हो मेरे को जाना है। यदि विपत्ति में कृष्ण का दर्शन होता है, यदि आपत्ति में आपदा में गोविंद दर्शन होता है, तो मैं वो विपत्ति ही मानती हूँ। संतो जगद्गुरु भगवतो दर्शनस्य पुनर्भवदर्शनम्। पर ये कहा, यदि दुख में तुम्हारी याद आती है तो स्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। वास्तव में विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और प्रभु की याद बने रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। सुंदरकांड में लिखा है, विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन प्रभु सोई, जब तक सुमिरन विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन सुभद्रा बोली, मैंने कछु मांगे और तुमने मना कर दी तो? ब्रजभाषा में बात कर रहे हैं दोनों। कन्हैया बोले, भगवान का ये हमके हमारी बुआ ने, हाँ, और तेरी बुआ ने।
भगवान है हमें, जो मांगेगी सो देंगे देंगे देंगे, 3 वचन भक्ति है। सुभद्रा ने क्या मांगा कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणन्तु तस्ते। बस एक ही वर दे दो, मेरा मन रूपी हंस तुम्हारे चरणों में आज ही जाकर के फंस जाए। क्या मांग रही है पगली? अभी से मेरे चरणों की भक्ति मांग रही है। अरे भक्ति तो लोग तब मांगते हैं जब 32 दांत निकल के बाहर आ जाए, कानों से सुनना बंद हो जाए, आंखों से दिखना कम हो जाए, तो भक्ति करते हैं, माला बार बार छूट पड़े हाथ से, और तू अभी से भक्ति मांग रही है। बोले प्राण प्रयाण समय कंठावरोधन। जब प्राणों के प्रयाण का, प्राणों के निकलने का समय आता है, कंठ से दुनिया याद आती है। भगवान ने दौड़ करके सुभद्रा को गले और पांडवों की ओर देखते हुए बोले, मेरी बहन संसार की वस्तुओं को प्राथमिकता कैसे दे सकती है? भगवान ने कब हुआ, आपने तो मुझे भगवान बनाया, तो फिर तुम भी कुछ मांग लो। हुआ ही नहीं। ऐसे अपने शादी के पल्लू को पसा गोपाल गाया, और जब जब उन्होंने संकट को देखा तो संकट के साथ में तुम्हें अपने सामने खड़ा देखा। जब संकट आया, तुम्हारी याद करी, तुम तुरंत हमारे साथ रहे।
बिहारी